और जो आज लिबर्टी मिली हुई है ये इससे पहले नहीं मिला था, तो बहुत अच्छा होने जा रहा है, होगा जरूर। इस दिवाली में नहीं हुआ है, हम लोग भी दिवाली नहीं मनाए, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिस दिन सहारा से भी कंटेंट का जजमेंट आएगा, केस वाइंड अप होगा, उसी दिन हमारा होली, दिवाली, ईद सब कुछ मनेगा। एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या सहारा सरकार से ये अपील करेगी, एक बार फ्रेश लेटर लिखेगी कि आपके पास जो 15,000 करोड़ रुपए हैं, 5,000 करोड़ की जो आप अदायगी कर रहे हैं, उस पर नया नया पोर्टल आप बना रहे हैं, एक पोर्टल बना, फिर दूसरा पोर्टल बना, फिर तीसरा पोर्टल बना, पोर्टल के माध्यम से डिफिशियंसी दूर करने के नाम पर पैसे की उगाही हो रही है, और ये सब उसमें बारे न्यारे हो गए, लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए उठा लिए गए मार्केट से सिर्फ डिफिशियंसी दूर करने के नाम पे। तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि क्या सहारा प्रबंधन सरकार से ये अनुरोध करेगी कि चाहे हमसे जितना भी सहयोग होता है हमसे लिया जाए, और कहीं भी अगर कंपनी पैसा ले रही है डिफिशियंसी हटाने के नाम पर, तो मैं रोकने में असमर्थ हूं, क्योंकि हमारे कार्यालय अभी उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, जहां कहीं भी ऑफिस खोला गया है वो लोग खोल रहे हैं। तो चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अधीन इसकी अदायगी हो रही है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को एक पत्र लिखेगी सहारा प्रबंधन कि आप इसका संज्ञान लें और जिस किसी से भी पैसे लिए जा रहे हैं वो ना लें, नंबर 1। नंबर 2 कि जो 15,000 करोड़ रुपए हैं वो आप त्वरित प्रभाव से निवेशकों का लौटाइए, और मैं 10,000 करोड़ रुपए का तो इंतजाम करके आपको 9 महीने में देना ही है, क्योंकि अभी 18 एजेंसियों को मिला करके सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश के तहत 5,000 करोड़ रुपए का ही भुगतान होना है। अब 10,000 करोड़ रुपए अभी भी सरकार के पास से भी और सहारा अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो क्या सरकार सहारा ये त्वरित प्रभाव से निवेशकों के हित में सरकार को अविलंब ये पत्र लिखेगी कि आप कृपा करके 10,000 करोड़ रुपए भी रिलीज कर दीजिए, 5,000 करोड़ जो आप कर रहे हैं वो भी रिलीज कर दीजिए, और पोर्टल के बगैर, पोर्टल के अलावा कोई अगर माध्यम है उस माध्यम के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए कि अविलंब निवेशकों का पैसा कैसे मिले पोर्टल के अलावा, क्योंकि पोर्टल तो एक पोर्टल आया, दूसरा आया, अब ये तीसरा पोर्टल आ गया। पोर्टल तो 5 वर्षीय नहीं 50 वर्षीय योजना प्रतीत हो रही है, और इसमें सहारा के ऊपर संदेह हो रहा है कि सहारा स्वयं इस बात को डिले करना चाहती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चूंकि ये नियत का सवाल है, तो सहारा अगर अपनी नियत को थोड़ा पुख्ता कर ले, मजबूत कर ले, और निवेशकों के हित में काम कर रही है सहारा, मैं मानता हूं कि निवेशकों के हित में काम कर रही है, तो क्या कोई पत्र लिखेगी, क्या आप अनुरोध करेंगे कि सरकार अविलंब 10,000 करोड़ रुपए, पोर्टल के अलावा कौन सा माध्यम हो सकता है, या माध्यम नहीं पता है, सरकार में बहुत बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर बैठे हुए हैं, आप में भी बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर बैठे हुए हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी जिनको पैसा लेने का इल्म है, उनको देने का भी इल्म होगा, या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ लेने का इल्म है, देने का इल्म पता ही नहीं है। तो लेने का अगर इल्म है तो देने का भी इल्म मालूम होगा। तो जो लेने देने का कारोबार करते हैं वो अविलंब बैठक करके त्वरित प्रभाव से 15,000 करोड़ रुपए की अदायगी करे और टाइम बाउंड कर दे, 1 महीने में कर दे। क्या ऐसा प्रयास करेगी सहारा? सर, जहां तक पोर्टल का सवाल है, पोर्टल लॉन्च करने से पहले सहारा श्री अपने पूरे सभी 5,000 ब्रांचों को एक्टिव करने के लिए और सैलरी कमीशन के लिए डिमांड की थी कि हमें भी पैसे दिया जाए, लेकिन उन पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। पोर्टल लाया गया, कमेटी बनाई गई, उसमें भी सहारा को शामिल किया गया। सहारा की मजबूरी थी कि उस कमेटी में शामिल हुई, नहीं तो सहारा शुरू से चाह रही है कि लोगों का इंटरेस्ट के साथ हम ब्रांच से पेमेंट करें, शुरू से। सर, 5 दिसंबर 2014 का एक जजमेंट है, 5 दिसंबर 2014 की उस जजमेंट को आज तक क्यों सेबी ने उसको फॉलो नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के आने के बावजूद भी सेबी जो क्लोजर रिपोर्ट 2018 में लगाया, 2018 के बाद कोई भी सेबी एप्लीकेशन नहीं ले रहा है। उसका डेडलाइन घोषित करने के बाद जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर के हिसाब से बचे हुए अमाउंट को सहारा को रिटर्न करने का ऑर्डर था।
5 दिसंबर 2014, उस ऑर्डर पर सेबी कायम क्यों नहीं रहा और वो फंड आज तक सेबी के पास या सहारा से भी रिफंड में क्यों है? इस पर भी बहस होनी चाहिए और इस पर भी आईए लगाई गई है। हम लोगों ने 2021 में जी, बात 2021 में मैं तो सिर्फ एक्शन की बात कह रहा हूं। मैं टाइम सर बाउंड करिए, क्योंकि देखिए मैं 1 साल से प्रत्येक दिन, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं सहारा के मुद्दे पर डिबेट नहीं करता हूं, लेकिन अब मैं एक्शन पे आ गया हूं। एक्शन सर आप मुझे बताइए, नहीं सुनिए मैं बता रहा हूं आपको, आप मुझे ये बताइए कि क्या सहारा सरकार से ये अपील करेगी कि आप पोर्टल के अलावा त्वरित प्रभाव से 15,000 करोड़ रुपए जो सड़ रहे हैं सहारा सेबी के अकाउंट में और लोग मर रहे हैं, सुन लीजिए बात को, लोग मर रहे हैं, पैसे सर रहे हैं, पैसे के बंदर बांट वाड़े न्यारे हो रहे हैं, इंटरेस्ट बन रहा है और लोग मर रहे हैं, लोग करा रहे हैं, तो ये तो हम चलने नहीं देंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सहारा, अगर बहुत सहारा की नियत में कोई दोष नहीं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप एकदम लड़ाई लड़ रहे हैं निवेशकों के लिए, तो आप निवेशकों के साथ मिलिए, निवेशकों के साथ मिलिए, निवेशकों का कॉन्फिडेंस जीतिए और सरकार को कहिए कि 15,000 करोड़ रुपए आप मुझे पहले दीजिए, फटाक से आप दीजिए, मैं आपको 10,000 करोड़ रुपए भी दे रहा हूं। आप एक कोई डिस्टर्ब ना करें प्लीज, प्लीज आप बोलिए कि ये कब बोल रहे हैं, सरकार को कब बोल रहे हैं? सर सहारा ने शुरू से ही 2012 से ही एफिडेविट लगाते आई है और जो भी फंड सहारा से भी रिफंड में जमा हुआ है, जिस कंपनी से भी वहां पर गया है, लिबर्टी आने के बाद मैं ये कह रहा हूं, एफिडेविट छोड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप सीधी जो सहकारिता मंत्रालय है और प्रधानमंत्री कार्यालय है, आप ये बताइए, आप कहते हैं कि निवेशकों का साथ चाहिए आपको, निवेशक आपके साथ खड़ा है, आप बोलिए, आप निवेशकों को साथ में लीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय कूच करिए, सहकारिता मंत्रालय कार्यालय कूच करिए, सहारा का उच्च पदस्थ प्रबंधन, और कहे कि साहब हम परेशान हैं, हमारी कंपनी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, हमारे निवेशकों की जान जा रही है, आप इसका रास्ता निकालिए, मारिए कोर्ट को गोली साहब। कोर्ट क्या कर रही है? 15 लाख रुपए तहसील रही है, उसको छोड़िए, मैं कोर्ट के बारे में नहीं कह रहा हूं, ये आप सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में निवेशकों के साथ आप जाने के लिए तैयार हैं? आप बोलिए, जाने के लिए तैयार हैं? मैं निवेशकों का कानून खड़ा कर दूंगा। और सुनिए, एक बात सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं ये काम करने जा रहा हूं। कन्हैया जी, मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से आज मैं बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अब मैंने आज तक जो कहा है वो किया है, ये जान लीजिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आप ये काम करने वाले हैं? 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर, ये आपका डेडलाइन बता रहा हूं आपको, 30 दिन के अंदर क्या ये आप हैं? जी, सहारा वो काम करने के लिए अक्टूबर में ही एप्लीकेशन मूव कर दी है, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 13,400 करोड़, क्यूसॉफ्ट के लिए 4,000 करोड़ और अदर कंपनियों में जितने भी फंड गए थे उसके लिए पेमेंट करने के लिए डिमांड कर चुकी है। सहारा वो हर संभव प्रयास कर रही है, निवेशकों के हित में कर रही है, निवेशकों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। सहारा की मैनेजमेंट भी चाहती है कि जितना जल्द हमारे पास फंड आता है हम लोगों का पेमेंट करेंगे। इस मामले में कोई पत्र जारी क्यों नहीं कर रही है सहारा? इस मामले में कोई पत्र जारी क्यों नहीं कर रही है? व्हाइट पेपर जारी कर दे सहारा, व्हाइट पेपर निवेशकों के सामने रखे कि सहारा ने निवेशकों के लिए क्या क्या किया। आप व्हाइट पेपर जारी करिए ना। मैं कह रहा हूं कि सहारा प्रबंधन एक व्हाइट पेपर लेकर के आए, श्वेत पत्र जारी कर दे कि निवेशकों के लिए सहारा क्या क्या काम कर रही है, सहारा कहीं गलत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सहारा के साथ खड़ा हूं। सहारा व्हाइट पेपर जारी करे निवेशकों के लिए कि हमने देखिए क्या क्या काम किए हैं और मैं शिद्दत से ये काम कर रहा हूं, आप लोग हमारे साथ आइए, हमारे विरोध में मत आइए, हम आपके विरोधी नहीं। अगर सहारा को पैसा देना है, निवेशक पैसा मांग रहा है तो सहारा विरोधी कैसे हो गया? सहारा तो दोस्त हो गया निवेशक का साहब। तो दोनों मिलकर के लड़िए, आप दोनों मिलकर के लड़िए ना। मैं कह रहा हूं ना कि आपको अगर पॉलिटिकली किसी ने, सुनिए, पॉलिटिकली किसी ने आपके खिलाफ काम किया है तो मैं सारे निवेशकों से अनुरोध करूंगा, सारे निवेशक आपके साथ खड़े हो जाएंगे।
जिस किसी ने भी आपको पॉलिटिकली तबाह किया है, आपको सबूत देना पड़ेगा कि पॉलिटिकल हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ, क्योंकि कल आपने जो वीडियो भेजा था, मैंने वो इंटरव्यू चलाया है और इस इंटरव्यू में यही था सहारा श्री का लब्बुल लुआब कि हमारे खिलाफ साजिश की गई है। तो चलिए हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि आपके खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन आपको यह साक्ष्य अब निवेशकों को बताना पड़ेगा कि किसने साजिश की, किस पार्टी ने साजिश की, किस अधिकारी ने साजिश की।